आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 जुलाई के कन्या राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे कब और कैसे हुई थी भगवान शिव की उत्पत्ति। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। आज का राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। हिंदू कैलेंडर के सावन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन शुक्रवार है। आज का दिशाशूल दक्षिण है। आज का राहु काल सुबह 10:43 से दोपहर 12:26 तक है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि सुबह 11:37 तक रहेगी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक विराजमान रहेगी। सौभाग्य योग रात्रि 8:18 तक रहेगी। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेगी। आज का शुभ समय अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। दिन धीमी गति से शुरू होगा। सुबह आप जिन बातों को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे, दोपहर में वही बातें आपको खुशी देंगी। ऑफिस में अपनी जगह बनाने के लिए सूझबूझ से काम लेना होगा। बुद्धि से जुड़े कामों के नतीजे शाम तक मिलेंगे। किसी नई डील को फाइनल करने का काम कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। सेहत का ध्यान रखें। भाग्य 78% साथ है। गुरुवार के दिन व्यापारिक लाभ की स्थितियां प्रबल रहेंगी। समय आपके लिए अत्यंत शुभ बना हुआ है। भाग्य आपके साथ है। समस्याएं दूर होंगी। योजनाबद्ध तरीके से किए गए सभी कार्य उत्तम सफलता को प्राप्त होंगे। सामाजिक क्षेत्र का विकास होगा। नए कार्यों की रूपरेखा बनाएंगे। आपकी अथक मेहनत का सुखद परिणाम लेकर आएंगे। काम में आपकी रचनात्मक सोच कुछ शानदार परिणाम सामने आएंगे। अपने प्रयासों के लिए पुरस्कारों की भी अपेक्षा रख सकते हैं। व्यवसाय में मिलने वाली प्रशंसा और प्रतिष्ठा का आनंद ले। खुद में और अपने उद्देश्यों में विश्वास आपको सफलता की दिशा में आगे बढ़ाएगा। अपनी अंतरात्मा, अस्तित्व और चेतना तीनों पर विचार करने के लिए अब सही समय है। धन संबंधी मामलों के प्रति उदासीन न हो और कोई भी बड़े फैसले लेने से बचे। योजना बनाने में कुछ समय बिताएं ताकि आप अपने आने वाले कल को सुधार सकें। असफल होना जीवन का एक हिस्सा है। असफल होकर ही शिक्षा मिलती है। प्यार और परिवार की बात करें तो परिवार में किसी नए सदस्य के आने से मन हर्षित होगा। धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार होगा। पिता से प्राप्त मार्गदर्शन लाभप्रद होंगे। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा संबंधों में कटुता आएगी। भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी। काम और व्यवसाय के लिए आपका दिन अच्छा है, जहां आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। लव लाइफ आज आपको अधिक उत्साहित नहीं कर रही है। दोस्तों या बच्चों के साथ समय बिताकर आप बेहतर महसूस करेंगे। थोड़ी सी प्रयास करने से आपके सपने हकीकत में बदल सकते हैं। अब समय है अपनी रोमांटिक जिंदगी को और भी दिलचस्प बनाने का। जब बात प्यार की आती है तो आप अधिक गंभीर महसूस करते हैं। अपने साथी के साथ अपने भविष्य की चर्चा करें।
इससे आप दोनों एक दूसरे के और भी करीब महसूस करेंगे। अपने साथी को खुश करने के लिए आपकी एक नज़र या मुस्कान ही काफ़ी है। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो जमीन, बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े पेशे वाले व्यक्तियों के लिए यह समय प्रतिष्ठा, मान्यता और धन प्राप्ति का सूचक है। आज आप सभी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और कोई भी आपके बढ़ते हुए कदमों को रोक नहीं सकता। बड़े निगम या कंपनियों के साथ अनुबंध की भी संभावना है। आत्मनिरीक्षण के लिए यह समय बेहतरीन है। आप अपने आसपास के समाज को लेकर चिंतित हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के बारे में सोचकर जो कम भाग्यशाली और सुविधाओं से वंचित है। धन संबंधी मामले भी आपको आकर्षित कर सकते हैं। दिन का लाभ पूरी तरह से उठाने के लिए अपने समय को नियोजित करें। स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ गर्मी जनित परेशानी महसूस हो सकती है। सिर में दर्द जैसी शिकायत रहेगी। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है केसरिया और भाग्यशाली अंक है 5। जाने कब और कैसे हुई थी भगवान शिव की उत्पत्ति। वेदों में लिखा है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी अवश्य ही होगी। वेदों में ईश्वर या परमात्मा के बारे में कहा गया है कि जो अजन्मा हो अर्थात जिसने जन्म न लिया हो। प्रकट अर्थात जो किसी के गर्भ से उत्पन्न न होकर स्वयं उत्पन्न हुआ हो, और अप्रकट का अर्थ जो स्वयं भी प्रकट न हुआ हो। निराकार जिसका कोई आकार न हो। निर्गुण जिसमें किसी भी तरह के गुण नहीं है। निर्विकार यानी जिसमें कोई दोष, कोई विकार नहीं है। शिव के जन्म या उत्पत्ति के बारे में जानने से पहले जानना होगा कि शिव क्या है। लोग यही जानते हैं कि शिव, सदाशिव और शंकर, महेश ये सभी नाम एक ही हैं। कोई भी इनमें भेद नहीं कर पाता है, लेकिन इन सब का अस्तित्व अलग अलग है। जब हम शिव का नाम लेते हैं तो हम निराकार ईश्वर की बात करते हैं, लेकिन जब हम सदा शिव कहते हैं तो हम ईश्वर महान आत्मा की बात करते हैं। भगवान शंकर या महेश माता सती या माता पार्वती के प्राणधार अर्थात स्वामी हैं। यहाँ पर हम पार्वती या सती नहीं, पराशक्ति अंबिका की बात कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि माता अंबिका से भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई थी। माता अंबिका को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी कहा गया है। अंबिका सदाशिव द्वारा प्रकट हुई है। उनकी 8 भुजाएं हैं। माँ अंबिका अनेकों प्रकार के अस्त्रों को धारण करती है। वह सदाशिव की अर्धांगिनी दुर्गा है। सदाशिव से दुर्गा की उत्पत्ति हुई। एक समय सदाशिव और दुर्गा को इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की रचना की जाए, जिस पर सृष्टि के निर्माण का कार्यभार सौंप दिया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने वामांग अर्थात बाएं अंग से विष्णु जी को प्रकट किया। पराशक्ति ने ही अपने दाएं अंग से ब्रह्मा को उत्पन्न किया, परंतु तत्काल ही उन्हें भगवान विष्णु की नाभि में डाल दिया। इस तरह ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु जी के नाभि से हुई, लेकिन ब्रह्मा जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और श्रेष्ठता को लेकर दोनों में युद्ध हो गया। तभी एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। तब उस दिव्य काल स्वरूप ज्योतिर्लिंग ने कहा कि तुम दोनों पुत्रों ने सृष्टि और पालन नामक 2 कर्तव्यों को मुझसे प्राप्त किया है। इसी तरह से मेरे गौरवपूर्ण स्वरूपों रुद्र और महेश्वर को मुझसे संहार और तिरोभाव अर्थात अदृश्य होने का भाव प्राप्त किया है। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कृत्य को नहीं भुलाया। इस कारण उन्हें
मेरे समान समानता प्राप्त है। रुद्र और महेश दोनों ही के पास मेरी ही तरह वाहन है, इनके अस्त्र भी मेरी ही तरह हैं। अर्थात सदाशिव से दुर्गा का जन्म हुआ और सदाशिव दुर्गा से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर की उत्पत्ति हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि तीनों देवों की और रुद्र का जन्म सदाशिव और जगत जननी माँ दुर्गा से हुआ है। किस स्थान को माना गया है जन्म स्थान? काल स्वरूप सदाशिव ने शक्ति के साथ एक क्षेत्र का निर्माण किया जिसका नाम शिवलोक है। यह स्थान कोई और नहीं बल्कि पवित्र क्षेत्र काशी है। काशी को मोक्ष का स्थान माना गया है। यहाँ पर शक्ति और शिव दोनों पति पत्नी के रूप में निवास करते हैं। इसी स्थान पर जगत जननी माता से शंकर की उत्पत्ति हुई। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।